हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल A to Z बायोलॉजी क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे, यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किसी भी मोनोकाट या डाइकाट प्लांट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी किसी भी एक बीजपत्री पादप व द्विबीजपत्री पादप को आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए, इसको पहचानने के बेसिकली मैं यहाँ पे मुख्य रूप से आपको तीन ऐसे कारण बताऊंगा, यानी कि तीन ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके माध्यम से आप किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि पहचान सकते हैं कि प्लांट आर मोनोकाट और डाइकाट, कि पौधा जो है एक बीजपत्री है कि द्विबीजपत्री पादप है। देखिए, नॉर्मली जब भी आप बात करेंगे तो किसी भी प्लांट किंगडम में जब आप जाएंगे तो पादप जगत में जब भी बात होती है तो पादप जगत में मुख्य रूप से दो ही प्लांट आते हैं। एक तो ऐसे पौधे आते हैं जिनमें कि पुष्प उनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में अवश्य पाए जाते हैं। ऐसे पौधों को हम क्या कहते हैं? ऐसे पौधों को हम फेनेरोगैमी कहते हैं। वहीं दूसरी साइड यदि हम बात करें तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जीवन काल की किसी भी स्टेज में किसी भी प्रकार से फ्लावर नहीं रखते हैं, जिनको कि हम फ्लावरिंग प्लांट बेसिकली नहीं कहते हैं, अर्थात इनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट या अपुष्पीय पौधे कहते हैं। तो दो ही प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। एक तो ऐसे पौधे जिनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में पुष्प पाए जाते हैं, उन्हें हम पुष्पीय पौधे कहते हैं, जिसको बेसिकली फेनेरोगैम्स कहते हैं। वहीं ऐसे पौधे जिनके जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में बेसिकली आप पाएंगे कि उनमें जो है पुष्प नहीं लगते हैं, अर्थात वो अपुष्पीय पौधे होते हैं, तो उनको हम क्रिप्टोगैमी कहते हैं। बेसिकली जब भी हम फेनेरोगैमी की बात करते हैं, फेनेरोगैमी के अंतर्गत बेसिकली दो ही प्रकार के पादप आते हैं। एक तो ऐसे पादप आते हैं जो कि अवृत्तबीजी पादप यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहलाते हैं, और दूसरे ऐसे पौधे आते हैं जिनको हम अनावृत्तबीजी यानी कि जिम्नोस्पर्म कहते हैं। जब बात आएगी अनावृत्तबीजी पादप की, तो अनावृत्तबीजी पादप दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आवृत्तबीजी पादप और दूसरे होते हैं बेसिकली आप पाएंगे कि अनावृत्तबीजी पादप। तो आवृत्तबीजी पादप में आप पाएंगे कि जब भी आवृत्तबीजी पादपों की बात आती है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो एक बीजपत्री पादप और दूसरे होते हैं द्विबीजपत्री पादप। तो द्विबीजपत्री पादप में आप देखेंगे, सबसे पहले आपको पहचानना इनके तीन तरीके हैं। पहला तरीका, आप किसी भी बीज के माध्यम से पहचान सकते हैं। देखिए, किसी भी बीज के माध्यम से यानी कि सीड के माध्यम से आप कैसे किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लांट जो है मोनोकाट है कि डाइकाट। मोनोकाट में जब तो देखिए, किसी भी पौधे को आप बीज के माध्यम से कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले जैसे मान लीजिए आप मूंगफली का बीज लेते हैं या आप किसी भी चने का बीज लेते हैं, उसके बीज को आप यदि बीज से तोड़ेंगे तो वो दो बराबर भागों में बट जाता है। तो कोई भी बीज या कोई भी ऐसा सीड जिसको आप बीज से तोड़ें और वो दो बराबर भागों में बट जाता है, तो ऐसा पौधा जो है द्विबीजपत्री पौधा कहलाता है। वहीं इसके अपोजिट जब आप एक बीजपत्री पादप की बात करेंगे तो एक बीजपत्री पादप के अंतर्गत आने वाले सभी के सभी बीज ऐसे होंगे जिनको आप यदि बीज से तोड़ेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन दो बराबर भागों में कभी भी नहीं बटेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप गेहूं को लीजिए या आप चावल को लीजिए, उसको यदि आप दो टुकड़ों में बांटना चाहें तो वो बराबर भागों में नहीं बटेगा। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि गेहूं हो गया या आपका चावल हो गया, इसके अलावा कई सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि मोनोकाट के एग्जाम्पल हैं, यानी कि एक बीजपत्री पादप के एग्जाम्पल हैं। तो एक बीजपत्री पादप को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है बीज के माध्यम से। बीज के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। तो पहला तरीका क्या है? किसी भी बीज के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि पौधा मोनोकाट है कि डाइकाट है। तो मोनोकाट पौधे को जब भी उसके बीज को आप बीज से तोड़ेंगे वो दो बराबर भागों में कभी भी नहीं बटता है, अर्थात आप पाएंगे कि वो नष्ट हो जाता है। जब भी आप बीज से उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे वो दो बराबर भागों में नहीं बटता है। लेकिन जब भी बात आएगी किसी भी द्विबीजपत्री पादप की, तो उसके बीज को आप यदि दो बराबर भागों में बांटेंगे तो आसानी से वह बीज दो बराबर भागों में बट जाएगा। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका है किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने का कि पौधा मोनोकाट है कि डाइकाट। तो दूसरा तरीका क्या है? किसी भी पत्ती के माध्यम से आप पहचान सकते हैं, यानी लीफ के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं कि पौधा एक बीजपत्री पादप है कि द्विबीजपत्री पादप। अब आपको देखना क्या है? तो देखिए, द्विबीजपत्री पादप और एक बीजपत्री पादप की पत्तियों में दो ही प्रकार से डिफरेंस होता है। पहला डिफरेंस क्या होता है? वेनेशन का, यानी कि सिरा विन्यास का। जब भी आप पाएंगे एक बीजपत्री की यदि हम बात करते हैं तो एक बीजपत्री जो पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में पैरेलल वेनेशन यानी कि समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। समांतर सिरा विन्यास का मतलब होता है, जैसे आप गेहूं की पत्ती देखे होंगे, आप किसी भी धान की पत्ती को देखे होंगे, या आप बांस की पत्ती को देखे होंगे, या इसके अलावा आप मक्के की पत्ती को देखे होंगे या केले की पत्ती को देखे होंगे, आप उसमें आप पाते क्या हैं? उसमें आप ये पाते हैं कि उनमें समांतर सिरा विन्यास होता है, अर्थात फलक के अंदर जो पत्तियां
पत्तियों के अंदर जो फलक होते हैं, पत्तियों में जो फलक होते हैं, फलक के किनारे आप पाएंगे, फलक के अंदर जो वेनेसन का मतलब होता है कि जो सिराएं होती है फलक के अंदर, पत्ती के पूरे फलक के अंदर जो सिराएं होती है वो एक समांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। तो यदि पत्तियां एक समांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं तो ऐसी पत्तियों को हम समांतर सिरा विन्यास कहते हैं। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जिन पत्तियों में समांतर सिरा विन्यास होता है वो पादप एक बीजपत्री पादप कहलाता है। इसके विपरीत जब भी हम जाएंगे द्विबीजपत्री पादप में, तो द्विबीजपत्री पादप में आपको याद रखना है कि किसी भी द्विबीजपत्री पादप में जो पत्तियां होती है उनमें रेटिकुलेट वेनेसन यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। जालिकावत सिरा विन्यास का मतलब होता है कि जैसे आप अपनी हथेली को देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कई सारी जाल रूपी संरचना जैसे दिखाई देगी, कई सारी लाइनिंग आपको दिखाई देती है, चारों तरफ लाइनिंग गई हुई है, अर्थात एक जाल रूपी संरचना नजर आती है आपको। उसी प्रकार जब भी आप किसी द्विबीजपत्री पादप की पत्ती को देखेंगे तो उसमें रेटिकुलेट वेनेसन यानी कि जालिकावत सिरा विन्यास आपको दिखाई देगा। तो यदि पत्ती पर जालिकावत सिरा विन्यास उपस्थित है मतलब पौधा कैसा है, द्विबीजपत्री पादप है यानी कि डाइकाट प्लांट है। तो ये हुई पत्ती के माध्यम से आप कैसे पहचान सकते हैं किसी भी प्लांट को कि पौधा मोनोकाट है कि डाइकाट। तो दो तरीके हमने आपको बता दिए। पहला तरीका क्या है कि किसी भी बीज के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि पौधा मोनोकाट है कि डाइकाट है। इसके अलावा दूसरा तरीका हमने आपको क्या बताया कि पत्ती के माध्यम से भी आप पहचान सकते हैं कि पौधा एक बीजपत्री पादप है या द्विबीजपत्री पादप है। तीसरा ऑप्शन क्या है, देखिए तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है आप जड़ों के माध्यम से भी पहचान सकते हैं। किसी भी रूट या जड़ के माध्यम से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लांट जो है वो मोनोकाट है कि डाइकाट है, अर्थात पौधा जो है एक बीजपत्री पादप है कि द्विबीजपत्री पादप है। देखिए जड़ों में आपको क्या देखना है, जड़ें बेसिकली दो ही प्रकार की होती है। एक जड़ ऐसी होती है जो कि ज़्यादा गहराई तक जाती है जिसको हम मूसला जड़ कहते हैं। तो मूसला जड़ जिन पौधों में पाई जाएगी वो पौधा द्विबीजपत्री पादप कहलाएगा। और इसके अलावा जो एक दूसरी जड़ होती है वो होती है अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ का मतलब होता है कि उसमें प्राथमिक जो जड़ होती है यानी जो पहली जड़ बनती है वो कुछ दूरी पर जाकर के नष्ट हो जाती है, और जो प्ररोह होता है उसके शीर्ष भाग से, जो निचला भाग होता है सबसे निचला वाला भाग, तो प्ररोह के सबसे निचले वाले भाग से आप पाएंगे कि रेशेदार जड़ें निकल आती है। तो जिन पौधों पर रेशेदार जड़ें पाई जाती है या अपस्थानिक जड़ें पाई जाती है वो पौधा मोनोकाट यानी कि एक बीजपत्री पादप होता है। तो यहाँ पे हमने आपको तीन तरीके बताए हैं, तीन तरीकों के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कोई भी पौधा मोनोकाट है कि डाइकाट। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, बीज के माध्यम से। यदि बीज जो है दो बराबर भागों में बंट जाता है मतलब पौधा कैसा है, द्विबीजपत्री पादप है। और यदि बीज दो बराबर भागों में नहीं बंटता है मतलब पौधा कैसा है, मोनोकाट है अर्थात एक बीजपत्री पादप है। दूसरा तरीका पत्ती के माध्यम से आप पहचान सकते हैं। तो पत्ती में यदि जालिकावत सिरा विन्यास उपस्थित है मतलब पौधा कैसा है, डाइकाट है अर्थात द्विबीजपत्री पादप है। तीसरा और आखिरी हमने आपको तरीका क्या बताया, किसके माध्यम से आप पहचान सकते हैं, जड़ के माध्यम से। जड़ में यदि मूसला जड़ है तो पौधा द्विबीजपत्री पादप है। यदि अपस्थानिक जड़ या रेशेदार जड़ें हैं यानी एडवेंटिशियस रूट या फाइब्रस जड़ें हैं, फाइब्रस रूट है, तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पौधा कैसा है, पौधा जो है मोनोकाट है अर्थात एक बीजपत्री पादप है। तो इन तीन तरीकों के माध्यम से मुख्य रूप से आप पहचान सकते हैं कि पौधा आपका एक बीजपत्री पादप है कि दो बीजपत्री पादप है। तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट यानी कि जितने भी अनावृत्त बीजी पादप होते हैं, जितने भी आवृत्त बीजी पादप होते हैं यानी जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री पादप और द्विबीजपत्री पादप। तो आवृत्त बीजी पादप क्या होते हैं इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए आवृत्त बीजी पादप ऐसे पादप होते हैं जिनके बीज के चारों ओर कवरिंग पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप किसी भी आम की बात करेंगे तो आम के फल में आप पाएंगे कि उसके अंदर की जो गुठली होती है यानी उसका जो बीज है, बीज के चारों ओर फल भित्ति यानी कि मेजोकार्प पाई जाती है। बीज के चारों ओर पेरिकार्प पाई जाती है और पेरिकार्प कई प्रकार की होती है, वो मेजोकार्प होती है, एंडोकार्प होती है। तो इस प्रकार से आप पाएंगे कि बीज के चारों ओर यदि आवरण या कवर पाया जाता है तो ऐसे पौधों को हम आवृत्त बीजी पादप कहते हैं। तो आवृत्त बीजी पादप मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होते हैं, मोनोकाट और डाइकाट। तो इसको कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो हमने आपको इसके तीन तरीके बताए हैं। उन तीन तरीकों के माध्यम से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्लांट मोनोकाट है कि डाइकाट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।